नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 6 से 12 तक के जो सैंपल पेपर प्रोवाइड कराए हैं उसमें से आज अपन बात करते हैं कक्षा 11 के कृषि रसायन विज्ञान के सैंपल पेपर की। किस प्रकार का सैंपल पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस बार तैयार किया गया है, क्योंकि इस बार कोविड को देखते हुए 2021 के लिए जो सैंपल पेपर दिए गए हैं उसमें काफ़ी कुछ चेंज किया गया है। इसका पैटर्न क्या है ये देखते हैं, किस तरह का प्रश्न पत्र आएगा इस बार आपके एग्ज़ाम में। तो ये जो पूरा पेपर है ये 56 नंबर का पूरा पेपर आपका आएगा। इसमें 3.25 घंटे का समय दिया गया है। देखते हैं क्या क्या चेंज किया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 11 के लिए। इसमें देखिए, आपको जो पहला प्रश्न है वो उस प्रश्न में बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। दूसरा जो प्रश्न है 2 से लेकर के 11 तक के जो कुल 10 प्रश्न हैं वो भी 1-1 नंबर के हैं, लेकिन ये अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं जो 10 से 20 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या 12 से 15 तक के जो प्रश्न हैं ये 2 अंकों के प्रश्न हैं और ये लघुतरात्मक श्रेणी में आते हैं। 30 से 40 शब्दों का इसमें आपको उत्तर लिखना है। 16 से 19 तक के जो प्रश्न हैं 3 अंक का प्रत्येक प्रश्न है। 50 से 60 शब्दों का आपको इसमें उत्तर लिखना है। 20 और 21 जो 2 प्रश्न हैं ये 4-4 नंबर के प्रश्न हैं और इसमें आपको उत्तर जो लिखना है वो 100 से 150 शब्द का लिखना है। फिर जो अंतिम प्रश्न है 22वां और 23वां प्रश्न है ये 4-4 अंक के प्रश्न हैं और इसमें 200 से 250 शब्द के उत्तर आपको लिखने हैं, यानी ये निबंधात्मक प्रश्न होंगे। देखते हैं किस प्रकार का मॉडल पेपर तैयार किया गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसके जो आंसर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, अभी केवल अपन प्रश्नों की बात करेंगे, इनके उत्तर जो है मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप इन प्रश्नों को देख करके इनके उत्तरों को ढूंढें और ढूंढ करके तैयार रहें कि आपके क्वेश्चन कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो सही हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है इसमें वो है एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए। आपको इसमें से ढूंढ करके एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखना है। दूसरा प्रश्न है उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसको चुनना है, क्योंकि जब मैं इसके आंसर की आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चौथा क्वेश्चन है न्यूट्रॉन होता है। इसके बाद पूछा है 5वां क्वेश्चन संयोजकता गुणा तुल्यांकी भार बराबर होता है। 6वां क्वेश्चन है C2H4 में कार्बन परमाणुओं का संकरण बताइए। 7वां प्रश्न है एल्केन का सामान्य सूत्र लिखिए। जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया? एल्कोहल में क्रियात्मक समूह होता है। डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम बताइए। इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। ये 10 क्वेश्चन थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 जो है ये अति लघुतरात्मक प्रश्न की श्रेणी में आता है। ये क्वेश्चन है कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तापमान का SI मात्रक क्या है? अपचायक किसे कहते हैं? एथिल ब्रोमाइड का IUPAC नाम क्या है? 2 भारतीय रसायन वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के प्रतीक और आवेश लिखिए। इसके अलावा 8वां क्वेश्चन है वर्धक व उत्प्रेरक विष किसे कहते हैं? अब 9, 10 और 11 जो प्रश्न हैं वो रिक्त स्थान के पूर्ति वाले प्रश्न हैं। 9वां प्रश्न मैथेन का सूत्र है। इसमें आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा मैथेन का सूत्र है? वुड्स अभिक्रिया द्वारा का संश्लेषण किया जाता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनमें से आपको आंसर लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है जब तुल्यांकी भार को ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे खाली स्थान तुल्यांकी भार कहते हैं मोल, ग्राम या किलोग्राम, इसमें से आपको आंसर चुनना है। ये सेक्शन ए में कुल 20 प्रश्न थे, 20 अंकों का पूरा ये सेक्शन है। अब अपन बात करेंगे सेक्शन बी की। बी में पहला जो क्वेश्चन है 12वां कैकुले का सिद्धांत लिखिए। अंतः अणुक और अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं? 2-2 नंबर के प्रश्न हैं बच्चों। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। 13वां जो प्रश्न इसमें ऑप्शन है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो अगर आपको ऊपर का उत्तर नहीं आता तो आप सेकंड ऑप्शन चुन सकते हैं, और अगर आपको पहला उत्तर आता है तो आप जो आपको अच्छा लगता है वो इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है स्वतः उत्प्रेरण किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। विलियमसन संश्लेषण क्या है? इसमें भी ऑप्शन है
समस्थानिक और समभारिक में कोई दो अंतर लिखिए। अब अपन बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी जो है इसमें भी देखो ऑप्शन में है, सारे के सारे जो प्रश्न हैं उसके विकल्प दिए गए हैं। 16वां प्रश्न है फॉर्मेल्डिहाइड की निम्न के साथ अभिक्रिया लिखिए। HCl मेथिल एल्कोहल के साथ आपको अभिक्रिया लिखनी है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप दूसरा विकल्प चुन सकते हैं, विवर्त श्रृंखला तथा सवृंत श्रृंखला हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखिए। ये अथवा में आपको प्रश्न दिया गया है। 3 नंबर के प्रश्न हैं ये प्रत्येक प्रश्न। फिर 17वां प्रश्न है एल्कीन के बहुलकीकरण को समझाइए। इसके ऑप्शन में है क्लोरोफॉर्म के उपयोग लिखिए। इसके बाद जो 18वां प्रश्न है निम्न के ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए। जो ऑक्सीकरण अंक हैं ये आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, K2Cr2O7 और SnCl4 के आपको ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने हैं। इसके अथवा में जो प्रश्न है वो है निम्न अभिक्रिया लिखिए। कार्बेलैमिन अभिक्रिया और राइमर टीमान अभिक्रिया को आपको लिखना है, इसका समीकरण लिखना है। 19वां प्रश्न है निम्न में प्रबलता का क्रम लिखिए। ये आपको कुछ ऑक्साइड्स दिए गए हैं, उनके आपको प्रबलता के क्रम लिखने हैं। दूसरे भी हाइड्रोक्साइड्स हैं इनके बारे में आपको लिखना है। अथवा में इसके हैं बफर विलयन किसे कहते हैं, बफर विलयन के प्रकार लिखिए। तो इस प्रकार ये सी सेक्शन पूरा होता है। डी सेक्शन में आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है एक कार्बनिक यौगिक का रासायनिक विश्लेषण करने पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों की उपस्थिति और CH का प्रतिशत संगठन क्रमशः 40% तथा 6.67% प्राप्त हुआ। यदि यौगिक का आणविक द्रव्यमान 180 है तो यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। ये एक आंकिक प्रश्न है। इसके अथवा में जो प्रश्न है कार्बनिक यौगिकों के शोधन की क्रिस्टलीकरण विधि का वर्णन कीजिए। तो अगर आपको ऊपर का प्रश्न नहीं आता है तो आप इस प्रश्न को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 21वां प्रश्न रासायनिक संयोग के नियम किसे कहते हैं, किसी एक नियम का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इसके अथवा में जो प्रश्न है मात्रात्मक विश्लेषण क्या है, कार्बन हाइड्रोजन का निर्धारण की लिबिंग विधि का वर्णन कीजिए। इस प्रकार ये डी जो सेक्शन है उसमें 4-4 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे। अब सेक्शन ई की अपन बात करते हैं। सेक्शन ई 22वां प्रश्न है निम्न के IUPAC नाम लिखिए। आपको इसमें 4 यौगिक दिए गए हैं, चारों के आपको IUPAC नाम लिखने हैं। 4 नंबर का ही पूरा प्रश्न है। फिर है प्रश्न नंबर 23 टिप्पणी लिखिए। परमाणविक त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके अथवा में दिया गया है निम्न के क्रियात्मक समूह लिखिए। यौगिक जो हैं ये दिए गए हैं अपने सामने, इनके आपको क्रियात्मक समूह लिखने हैं। इन चारों के क्रियात्मक समूह कौन कौन से इसमें उपस्थित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 क्वांटम संख्याओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। इसके अथवा में है एथेनॉल, ब्यूटेनोइक अम्ल, प्रोपेन और 2-मेथिल पेंटेन। इनके आपको संरचना सूत्र लिखने हैं जो शायद प्रश्न में नहीं दिया गया है। इसके अथवा में 3 ऑप्शन है। टिप्पणी लिखिए N+L नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं प्रश्न नंबर 24 में। इसके जो उत्तर हैं आप इसको इनके उत्तरों को ढूंढिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसकी आंसर की मैं शीघ्र ही आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप अगले वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।